आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली दंगा, पूर्व आप पार्षद ताहिर समेत 5 को उम्र कैद, आईबी अफसर की हत्या के दोषी। पापा घर आए तो यूनिफॉर्म खून से लाल थी, सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का आप बीती। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह पर क्यों हुई एफआईआर, सौरभ दास के बयान से उठे कई सवाल। गोंडा के 2 सगे भाइयों की महाराष्ट्र में मौत, 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा। स्पेन में घुसने पहुंचे 49,000 प्रवासी, 18 की मौत, मोरक्को से समुद्र में तैरकर आए थे। पीएम मोदी जाएंगे पाकिस्तान, शहबाज शरीफ न्योता देने की तैयारी में। हिमस्खलन, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूर्जा पाकिस्तान में लापता, 10 मेंबर्स के साथ ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे। हैदराबाद में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ग्रैंड आगाज, अल्लू अर्जुन समेत कई दिग्गज ऐतिहासिक प्रीमियर में हुए शामिल। रणबीर कपूर के बचाव में उतरी सीता, कहा एनिमल करने वाले भी निभा सकता है राम का रोल। भगवा जर्सी विवाद पर हॉकी इंडिया में 2 फाड़, अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने अपने ही संस्था पे उठाए सवाल। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में करकरडुमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वारदात थी जिसने समाज को झकझोर दिया। कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था। वहीं 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया था। ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या कर दी। राजधानी दिल्ली में हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों का दर्द अब सामने आया है। हिंसा में गंभीर रूप से चोटिल हुए जवानों के परिजनों ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी आपबीती बयां की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिजनों का भावुक रूप देखने को मिला। घायल पुलिसकर्मी के एक परिजन ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। जब मेरे पिता उस दिन ड्यूटी के बाद घर लौटे तो उनकी खाकी वर्दी खून से पूरी तरह लाल थी। उनके सिर और हाथों पर गंभीर चोटें थी। दिल्ली पुलिस के एसपी की पत्नी अवनीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बताया, 20 जुलाई की रात जब मेरे पति घायल अवस्था में घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। वह दृश्य मेरे और हमारी 2 साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक और ट्रॉमेटिक था। मेरे मासूम बेटी अपने पिता को उस हालत में देखकर सहम गई थी। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह के मामले ने राजनीतिक और सोशल मीडिया बहस छेड़ दी है। 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शन हुए। इसी दौरान रुचिका सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो के तेजी से फैलने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें आरोप लगाया गया कि इस भाषा से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और समाज में वैमनस्य फैल सकता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से गोंडा जिले के इटिया थोक थाना क्षेत्र के हिंदू नगर खास गांव निवासी 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक और राकेश के रूप में हुई है। यह घटना बीती रात भिवंडी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई महाराष्ट्र में राजगीर मजदूर का काम करते थे। इमारत गिरने के बाद वे मलबे के नीचे दब गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अशोक 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महाराष्ट्र गया था। उसके 2 बेटे और एक बेटी है। वह इस राकेश को महाराष्ट्र गए हुए करीब 1.5 महीने ही हुए थे। राकेश अविवाहित था। दोनों भाइयों की मौत की खबर सुनकर उसके पैतृक गांव हिंदू नगर खास में शोक का माहौल है। मृतक के पिता सक्तू और मां शियाय पता का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के प्रधान पति सिरताज अहमद खान ने घटना की पुष्टि की है।
स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान 18 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना तब हुई जब गुरुवार सुबह 3000 प्रवासी एक साथ स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बोर्ड के बीच सांकरे रास्ते के कारण लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हो गए। स्पेनिश सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि मोरक्को की तरफ से करीब 49,000 लोगों के तैरकर या पैदल चलकर स्पेनिश शहर स्यूटा में प्रवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान अगले साल इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेज सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि तय नियमों के अनुसार सभी सदस्यों को न्योता भेजा जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में अमूमन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं। हालांकि कई बार सदस्य देश की ओर से दूसरे मंत्री, अधिकारी भी शिरकत करते रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। हालांकि वर्तमान हालत और द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए इस बात की बेहद कम संभावना है कि पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूजा पाकिस्तान में हिमस्खलन यानी एवलांच की चपेट में आने के बाद लापता हो गए हैं। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के अनुसार काराकोरम इलाके में 8,051 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के दौरान करीब 7,000 मीटर की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा के साथ 9 मेंबर थे। शिखर पर चढ़ने की कोशिश के दौरान बर्फीले तूफान ने 10 सदस्यीय टीम को अपनी चपेट में ले लिया। लापता होने वालों में नेपाल के 6, पाकिस्तान, ओमान, अमेरिका और चीन का एक पर्वतारोही शामिल है। इनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। हैदराबाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात सिनेमा और सुपर हीरोज के लिए दीवानगी की आती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं। अल्लू सिनेमाज और सोनी पिक्चर्स इंडिया की एक ऐतिहासिक साझेदारी के तहत मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भारत में पहला प्रीमियर शो हैदराबाद में बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। सालों से स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को हैदराबाद की जनता का जो बेपनाह प्यार मिलता रहा है, उसे देखते हुए इस ऐतिहासिक पहले शो के लिए इस शहर से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती थी। नितेश तिवारी के रामायण को लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से जबरदस्त बज बना हुआ है। अब जब फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर सामने आ चुका है तो इस पौराणिक कहानी को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां फिल्म के भव्य सेट और विजुअल्स की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम के किरदार में रणवीर कपूर की कास्टिंग को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब इस मामले में रामानंद सागर के पॉपुलर टीवी शो रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया रणवीर के सपोर्ट में उतरी हैं। हाल ही में हिंदी रश के साथ इंटरव्यू के दौरान जब दीपिका से रणवीर कपूर की कास्टिंग पर हो रहे ट्रोलिंग को लेकर सवाल पूछा गया, यह भी पूछा गया कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि एनिमल जैसी फिल्में करने वाले एक्टर को भगवान राम का रोल क्यों दिया गया। इस पर दीपिका ने बेबाकी से रणवीर कपूर का बचाव किया। FIH वर्ल्ड कप के लिए भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम्स की जर्सी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जर्सी का रंग परंपरागत नीला की जगह केसरिया कर दिया गया है। ऐसे में हॉकी इंडिया का यह फैसला लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। अब इस मामले में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की ने ही अपनी संस्था के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। दिलीप तिर्की ने हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ईमेल भेजकर कहा कि राष्ट्रीय टीम की जर्सी का रंग बदलने का फैसला उनकी जानकारी के बिना लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से भी कोई चर्चा नहीं की गई।